ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे भगवान कृष्ण की परम शक्तियों के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा अर्जुन स्वयं भगवत धाम के दर्शन कर सके। उन्होंने वैकुंठ लोक के दर्शन किए जो आम व्यक्ति इस भौतिक संसार में नहीं कर सकता है। और भगवान किस प्रकार से परम शक्तिशाली हैं कि वो महाविष्णु ने जो ब्राह्मण के जितने भी पुत्र थे वो लेकर के वहां से चले गए थे। भगवान कृष्ण वैकुंठ लोक जाकर के उन पुत्रों को वापस लेकर के आए और उस ब्राह्मण को उन्होंने वापस प्रदान किया। इस सारी घटना के उपरांत अर्जुन का क्या निष्कर्ष निकला, अर्जुन की क्या समझ में आया? तो अर्जुन को ये समझ में आया, उनका ये निष्कर्ष निकला, इस भौतिक संसार के अंदर में हम जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर में अगर कुछ ऐश्वर्य देखते हैं, किसी के अंदर में कुछ शक्ति देखते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अत्यंत साहसी है, अत्यंत ताकतवर है, बलवान है, वो क्या है? भगवान कृष्ण की कृपा है। उनका ही तेज, उनका ही छोटा सा अंश इस भौतिक संसार में उस प्रकार का ऐश्वर्य के रूप में हम देख सकते हैं। कोई व्यक्ति अत्यंत ज्ञानवान हो सकता है, तो भगवान ज्ञान के परम स्रोत हैं, वही सारे ज्ञान के उद्गम हैं। इस भौतिक संसार में अगर कोई ज्ञानवान है तो भगवान का छोटा सा अंश उस व्यक्ति के अंदर में है। कोई व्यक्ति अत्यंत सुंदर है तो उसमें भी भगवान जो है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, क्योंकि भगवान की सुंदरता करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा है। तो भगवान का एक छोटा सा अंश इस संसार में सुंदरता के रूप में हम देख सकते हैं। यही भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को बताया था। जब अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देखा और आश्चर्यचकित हो गए तो भगवान ने कहा, अर्जुन इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। इस संसार में जो तुम ऐश्वर्य देख रहे हो वो मेरा एक छोटा सा अंश मात्र है। एकेन अंशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश के ऊपर ये सारा जगत स्थित है। तो ये अर्जुन का निष्कर्ष निकला। इस निष्कर्ष से हमें अपने जीवन में क्या लाभ उठाना चाहिए? अब अर्जुन भगवान के महान भक्त हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष उन्होंने, जो उनकी समझ इस घटना के बाद में, इस भगवान की लीला के बाद में उनके अंदर में आई है, उससे हमें क्या सीखना है? हमें भी इस भौतिक संसार में ये सीखना है कि अगर हमारे पास में कुछ भी ऐश्वर्य है, हमारे पास में कुछ भी शक्तियां हैं, वो सब भगवान कृष्ण की देन है, भगवान की कृपा है। तो अगर भगवान की कृपा है तो हमें प्रेम के साथ में भगवान का हमेशा आभारी रहना चाहिए। ये आभार हमें हमेशा व्यक्त करना चाहिए। यही कृष्णा भावनामृत है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण निष्कर्ष
हमें समझ में आना चाहिए। तो अर्जुन जब वापस आ गए, वापस आने के बाद में बड़े ही आश्चर्यचकित थे और भगवान के बड़े आभारी थे। वो सोच रहे थे कि मैं तो एक आम व्यक्ति हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा देखिए, उनकी कृपा के कारण मुझे स्वयं वैकुंठ धाम के दर्शन मिले और वैकुंठ धाम में जाने के पश्चात में महाविष्णु के दर्शन मिले। वो महाविष्णु जो भगवान कृष्ण के स्वयं विस्तार हैं, जो इस भौतिक संसार के कारण हैं। महाविष्णु जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, उनके शरीर से ये सारे ब्रह्मांड जिसमें हम लोग स्थित हैं, ये तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के शरीर से निकलते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान की कृपा से अर्जुन महाभारत में भगवान के विश्व रूप के दर्शन कर पाए, भगवान कृष्ण की कृपा से वैकुंठ धाम में जाकर के महाविष्णु के दर्शन भी वो कर पाए। तो अपने आप को जो है बड़ा ही कृतार्थ समझ रहे थे और भगवान के प्रति वो आभार व्यक्त कर रहे थे। तो ये बड़ा सुंदर निष्कर्ष जो है हम इस कथा के द्वारा समझ सकते हैं। आगे भागवत में इस कथा के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वेदों के अंदर में कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं। तो वेदों में बताया है भगवान के बहुत सारे विस्तार होते हैं। भगवान के जैसे बलराम जी एक विस्तार हैं, भगवान के इसी प्रकार से वासुदेव एक विस्तार हैं। तो भगवान की जो द्वारका की लीलाएं हैं और भगवान की जो मथुरा की लीलाएं हैं, ये जितनी भी भगवान की बाकी लीलाएं हैं वृंदावन को छोड़ करके, ये भगवान के वासुदेव विस्तार के द्वारा है। क्योंकि जब भगवान कृष्ण धरती पर आते हैं, वो आदि पुरुष हैं। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट, अगर देश का प्रेसिडेंट किसी भी जगह पर जाता है, उसके सारे मंत्रीगण उसके साथ में जाते हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्रीगण साथ में जाते हैं। इसी प्रकार से जब भगवान जो आदि पुरुष है इस भौतिक संसार में आते हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं वो भगवान के साथ में रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान के विस्तार, तो अवतार और विस्तार दोनों भगवान कृष्ण के साथ में रहते हैं। तो जो वृंदावन की लीलाएं हैं वो आदि रूप में भगवान कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, और जो भगवान की द्वारका और मथुरा की लीलाएं हैं, ये लीला भगवान के वासुदेव विस्तार के द्वारा जो है की जाती है, उनके द्वारा प्रकट होती है। तो ये वर्णन बड़ा सुंदर जो है हम भागवतम में इस कथा के द्वारा देख सकते हैं कि ये जो भगवान की लीला थी, महाविष्णु भगवान जो है इस पूरे धरती की परत को पार करके गए, वहाँ पर कारण सागर में गए, वहाँ पर महाविष्णु से मिले और वापस जो है ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर के आए वापस और उस ब्राह्मण को प्रदान किया। ये जो भगवान की लीला घटी, ये भगवान के वासुदेव के विस्तार के रूप में जो है भगवान की घटी। अब इस लीला के बारे में जो बड़ा सुंदर वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें ये भगवान की लीला क्यों घटी थी। अब भागवतम में कहा है महाविष्णु अत्यंत उत्सुक थे, बड़े ही आतुर थे भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। ये हमने देखा, स्वयं वो भागवतम में कहते हैं जब कृष्ण और अर्जुन उनके सामने आते हैं तो महाविष्णु कृष्ण से कहते हैं, क्योंकि मैं तुमको देखने के लिए अत्यंत उत्सुक था, आतुर था, इसलिए मैंने स्वयं उन ब्राह्मण के पुत्रों को द्वारका से मैं यहाँ पर वैकुंठ लोक में लेकर के आ गया था, ताकि उसके कारण तुम वापस लेने आओगे और मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। तो ये तो हमने सुना। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि भाई अगर महाविष्णु द्वारका में स्वयं ब्राह्मण के पुत्रों को लेने के लिए गए, है ना, अगर स्वयं पुत्रों को लेने के लिए वहां पर गए
तब वहां पर द्वारका में भगवान कृष्ण तो प्रस्तुत थे, तो वहां पर जाकर के दर्शन क्यों नहीं कर लिए? क्यों उनको जो है प्रतीक्षा करनी पड़ी कि भगवान कृष्ण जब वैकुंठ लोक में जब वहां पर आएंगे कारण सागर में, तब भगवान के वो दर्शन करेंगे, महाविष्णु कृष्ण के दर्शन करेंगे? उनको ये प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? तो आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण के दर्शन अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं। देवता भी तरसते हैं, और यहां तक महाविष्णु भी भगवान कृष्ण के दर्शन भगवान की इच्छा के बिना और भगवान की अनुमति के बिना, भगवान की इच्छा के बिना और भगवान की अनुमति के बिना वो भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको ये योजना बनानी पड़ी। अब अगला प्रश्न ये भी उठ सकता है कि भाई महाविष्णु जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण के विस्तार। अब भगवान विष्णु जो वैकुंठ धाम में है, महाविष्णु, वहां पर उनके तो बहुत सारे सहायक हो सकते हैं। उनके इतने सारे सहायक हैं, उन्होंने अपने किसी सहायक का सहारा क्यों नहीं लिया इन ब्राह्मण के पुत्रों को वहां पर लाने का? स्वयं उनको क्यों जरूरत पड़ी? अगर उनको पता था मैं द्वारका में जाऊंगा, भगवान कृष्ण के दर्शन तो नहीं मिलेंगे, फिर उनको ही जाने की वहां पर जरूरत क्यों पड़ी? किसी अपने सहायक को भी भेज सकते थे। तो इसके उत्तर में आचार्यगण बताते हैं कि भगवान कृष्ण की द्वारका की प्रस्तुति में, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर मौजूद थे, किसी भी आम व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कार्य करना जिसके द्वारा द्वारका वासियों को कष्ट पहुंचे, वो संभव नहीं था। इसलिए स्वयं महाविष्णु को वहां पर आना पड़ा ये कार्य करने के लिए। तो ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब तीसरा प्रश्न ये भी उठ सकता है कि भाई विष्णु जो हैं स्वयं, उनके बारे में कहा जाता है, कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं, मतलब ब्राह्मणों की भगवान तो रक्षा करने वाले हैं। फिर भला भगवान महाविष्णु ने ऐसी योजना क्यों बनाई कि जिसके द्वारा ब्राह्मण को इस प्रकार की पीड़ा दी जाए? क्योंकि ब्राह्मण को एक पुत्र का वध हुआ, वो मर गया, वहां से चला गया, कितना कष्ट हुआ। दूसरा पुत्र भी इसी प्रकार से, तीसरा भी इसी प्रकार से, 9 पुत्र जो है इसी प्रकार से इस भौतिक संसार से मर करके चले गए। तो भगवान ने जो है ब्राह्मण को इस प्रकार से कष्ट में क्यों डाला? तो आचार्यगण बताते हैं कि महाविष्णु भगवान को देखने के लिए इतने आतुर थे कि भगवान ब्राह्मण को भी कष्ट में डालने के लिए तैयार हैं, ताकि वो भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकें। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर हम देखें, जब ब्राह्मण के पहले पुत्र की मृत्यु हुई, वो अपने पुत्र को लेकर के सीधे जो है भगवान के द्वार के पास में पहुंच गया, और वहां पर जाकर के क्षत्रियों के ऊपर उन्होंने जो है उनकी निंदा की। उन्होंने कहा कि पिता के होते हुए पुत्र की इस प्रकार से मृत्यु होना, ये जो है सही लक्षण नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार राजा है, क्षत्रिय हैं। तो भगवान कृष्ण, बलराम, कोई भी मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सका। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार जाकर के जब इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने क्षत्रियों की और भगवान कृष्ण की निंदा की, तो भगवान को क्षत्रियों का मान रखने के लिए और ताकि वो भगवान की निंदा ना करे, अब भगवान को जाना ही पड़ा उन पुत्रों को लेने के लिए, वापस लेने के लिए भगवान को वहां पर जाना पड़ा। तो इसके कारण स्वयं भगवान विष्णु जो है वो आए और उन्होंने एक एक करके जो है उनके पुत्रों को अपने वहां पर वैकुंठ धाम में लेकर के गए थे।
अब अगला प्रश्न ये भी उठ सकता है कि भाई भगवान कृष्ण को इस प्रकार से ब्राह्मण के जो पुत्र हैं उनको वापस ले जाने के लिए वैकुंठ धाम तक जाना पड़ा और भगवान को इस प्रकार से महाविष्णु को दर्शन देने पड़े, क्या यही इसका कारण है? तो आचार्यगण बताते हैं ये इतना महत्वपूर्ण कारण नहीं है, क्योंकि अगर भगवान चाहते तो उनके पुत्रों को वापस ला करके ब्राह्मण को सौंप सकते थे, लेकिन भगवान का नाम भक्त वत्सल है। अर्जुन की वजह से भगवान को महाविष्णु के लोक में वहां पर जाना पड़ा, अर्जुन की वजह से, क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर हम देखें महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह ने इतना भीषण युद्ध किया कि अर्जुन को मारने ही वाले थे, भगवान कृष्ण ने उन्होंने कहा था कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान ने जो है अस्त्र उठाया था। तो भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इस लीला की हम थोड़ी और चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।